यहां पे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 27 इलस्ट्रेशन नंबर 2 को समझोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल अकाउंट्स का सम हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट अमाउंट से टैली हो जाए, तो जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ये समझ में आ गया? तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में ट्रायल बैलेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, उसे आपको रीड करना है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सम में क्या प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट दिया होगा। ये समझ में आ गया? तो इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2019 है। मतलब इस सम का फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19 है। ये समझ में आ गया? और यहां पे शिल्पा और कैटरीना पार्टनर्स हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लेना है। मतलब इन दोनों को इक्वल पार्टनर्स कंसीडर करना है। तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा वो शिल्पा और कैटरीना में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी समझ में आ गया? तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ट्रायल बैलेंस दिया है, तो आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करना है और उनके राइट साइड में उस अकाउंट का पहला लेटर लिखना है जिस अकाउंट में वो आइटम ट्रांसफर होगा। जैसे कोई आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो टी लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो पी लिखना है। अगर कोई आइटम एसेट है तो ए लिखना है, और अगर कोई आइटम लायबिलिटी है तो एल लिखना है। ये समझ में आ गया? और अगर कोई आइटम किसी ऑपोजिट साइड के आइटम में से लेस होगा तो उस आइटम के यहां पे लेस का साइन देना है। यह भी समझ में आ गया? तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। अगर ये डेट नहीं दिया होता तो भी आपको ट्रायल बैलेंस के स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही कंसीडर करना है। यह समझ में आ गया? इसके बाद बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, सेल्स रिटर्न इस सेल्स में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। ड्रॉइंग्स शिल्पा और कैटरीना इनके कैपिटल में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। रॉयल्टीज ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। परचेसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। कैपिटल अकाउंट्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, परचेसेस रिटर्न इस परचेसेस में से लेस होगा तो यहां पे लेस का साइन देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, सेल्स ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा। ये समझ में आ गया? तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में एडजस्टमेंट्स दिया है, तो आपको एडजस्टमेंट्स को रीड करना है और उनके इफेक्ट्स को लिखना है। यह समझ में आ गया? और जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट को ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट करना है, उस आइटम के लेफ्ट साइड में उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखना है। यह भी समझ में आ गया? तो एडजस्टमेंट्स को रीड करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस 58,000 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। देखो आपको ये हमेशा याद रखना है,
कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम में एडजस्ट नहीं होगा। यह समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800। तो इस 1,500 और 800 आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज और वेजेस का दो इफेक्ट है। एड इन रॉयल्टीज एंड वेजेस एंड लाइबिलिटीज, तो आपको रॉयल्टीज और वेजेस के लेफ्ट साइड में नंबर 2 लिखना है, यहां पे और यहां पे। यह समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000। तो इस 2,000 प्रीपेड सैलरी का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम सैलरीज एंड एसेट्स, तो आपको सैलरीज के लेफ्ट साइड में नंबर 3 लिखना है यहां पे। यह समझ में आ गया। इसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1,000 एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इस 1,000 बैड डेट्स और 3% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि सन्ड्री डेटर्स में से लेस होगा। अब इनका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स और आरडीडी को ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी कहा जाता है, और एडजस्टमेंट्स के बैड डेट्स और आरडीडी को न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो ये ओल्ड बैड डेट्स है, ये ओल्ड आरडीडी है, ये न्यू बैड डेट्स है और ये न्यू आरडीडी है। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी दोनों गिवन है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट या तो इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा या तो इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। अगर ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों अमाउंट के टोटल से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड आरडीडी के अमाउंट में से लेस होगा। यह भी समझ में आ गया। और अगर ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, इन दोनों अमाउंट का टोटल ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, या तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों अमाउंट का टोटल अगर ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में ऐड होगा। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पे ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से स्मॉलर है, तो अब आपको इस ओल्ड बैड डेट्स के अमाउंट में इस न्यू बैड डेट्स के अमाउंट को ऐड करना है और इन दोनों अमाउंट के टोटल को ओल्ड आरडीडी के अमाउंट से कंपेयर करना है। तो यहां पे ओल्ड बैड डेट्स का अमाउंट 400 है, न्यू बैड डेट्स का अमाउंट 1000 है, इन दोनों अमाउंट का टोटल 1400 है। अब ये 1400 इस ओल्ड आरडीडी 1000 से ग्रेटर है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होगा। ये समझ में आ गया। तो आपको सन्ड्री डेटर्स और ओल्ड बैड डेट्स के लेफ्ट साइड में नंबर 4 लिखना है यहां पे। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो इस 5% और 10% डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के लेफ्ट साइड में नंबर 5 लिखना है यहां पे। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यह समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के सिर्फ उन आइटम्स को ट्रांसफर करना है जिन आइटम्स का फाइनल अकाउंट्स में प्लेस फिक्स है। यह समझ में आ गया। और उन आइटम से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, तो उस इफेक्ट को भी फर्स्ट पार्ट में ही ट्रांसफर करना है। यह भी समझ में आ गया। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को ट्रांसफर करने से पहले इसके 4 रूल्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट, डेबिट के आइटम्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है,
क्रेडिट के आइटम्स को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट के लेस आइटम को क्रेडिट साइड में और क्रेडिट के लेस आइटम को डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। ये समझ में आ गया। सेकेंड, जिस आइटम के लेफ्ट साइड में किसी एडजस्टमेंट का नंबर लिखा है उस आइटम के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और जिस आइटम के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं लिखा है उस आइटम के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और अगर परचेसेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो परचेसेस और सेल्स के अमाउंट को डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। थर्ड, इस पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट को हमेशा फर्स्ट कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस अमाउंट में इनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को एडजस्ट करना है। फोर्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दोनों साइड में फर्स्ट लाइन हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के लिए रिजर्व रखना है, और पार्टनर्स कैपिटल के नीचे दो लाइन हमेशा उनके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए रिजर्व रखना है। यह भी समझ में आ गया। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 65,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। टू, ओपनिंग स्टॉक 65,000। इसके बाद परचेसेस 50,000 ट्रेडिंग के सेकेंड लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस परचेसेस रिटर्न 1,480 को परचेसेस में से लेस करना है। टू, परचेसेस 50,000 लेस परचेसेस रिटर्न 1,480। इसके बाद सेल्स 1,20,000 ट्रेडिंग के फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है, और इस सेल्स रिटर्न 2,000 को सेल्स में से लेस करना है। बाय सेल्स 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न 2,000। इसके बाद शिल्पास कैपिटल 45,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, और इस शिल्पास ड्रॉइंग्स 2,000 को शिल्पास कैपिटल में से लेस करना है। कैपिटल अकाउंट शिल्पा 45,000 लेस ड्रॉइंग्स 2,000। इसके बाद कैटरीनास कैपिटल 45,000 लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, और इस कैटरीनास ड्रॉइंग्स 3,000 को कैटरीनास कैपिटल में से लेस करना है। कैटरीना 45,000 लेस ड्रॉइंग्स 3,000। ये समझ में आ गया। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स। तो आपको एक 58,000 क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा 58,000 एसेट्स में ट्रांसफर करना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000, क्लोजिंग स्टॉक 58,000। देखो ये ब्लू एरो आपको हमेशा डेबिट इफेक्ट शो करेगा, और ये रेड एरो आपको हमेशा क्रेडिट इफेक्ट शो करेगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, एड इन रॉयल्टीज एंड वेजेस एंड लाइबिलिटीज। तो हमने रॉयल्टीज के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 2,000 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, और इस 1,500 आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज को रॉयल्टीज में ऐड करना है। टू रॉयल्टीज 2,000 एड आउटस्टैंडिंग 1,500। इसके बाद हमने वेजेस के यहां पे नंबर 2 लिखा होगा। तो इस 3,000 को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, और इस 800 आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेजेस में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद इन दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। टू वेजेस 3,000 एड आउटस्टैंडिंग 800, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज 1,500, वेजेस 800। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सैलरीज एंड एसेट्स। तो हमने सैलरीज के यहां पे नंबर 3 लिखा होगा। तो इस 5,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। इस 2,000 एडवांस सैलरी को सैलरीज में से लेस करना है और एसेट्स में ट्रांसफर करना है। टू सैलरीज 5,000 लेस एडवांस 2,000, एडवांस सैलरी 2,000। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड एड इन ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो हमने सन्ड्री डेटर्स के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा। तो इस 40,000 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है,
उसके बाद इस 1000 न्यू बैड डेब्ट्स और 3% न्यू आरडीडी को सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है। सन्ड्री डेटर्स 40,000 लेस न्यू बैड डेट्स 1000। अब इस 39,000 का 3% आरडीडी कैलकुलेट करना है। 39,000 इंटू 3/100 1170 लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3% 1170। इसके बाद हमने बैड डेट्स के यहां पे नंबर 4 लिखा होगा, तो इस 400 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है और इस 1000 न्यू बैड डेट्स और 3% न्यू आरडीडी को ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करना है। To old bad debts 400 add new bad debts 1000 add new RDD 1170। अब इस 2570 में से इस ओल्ड RDD 1000 को लेस करना है। लेस ओल्ड RDD 1000। इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट से लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग के यहां पे नंबर 5 लिखा होगा, तो इस 37,800 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस 37,800 का 5% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800 इंटू 5/100 1890 लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% 1890। इसके बाद हमने फर्नीचर के यहां पे नंबर 5 लिखा होगा, तो इस 17,250 को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। इसके बाद इस अमाउंट का 10% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है और उस अमाउंट को फर्नीचर में से लेस करना है और लेस करने के बाद इन दोनों डेप्रीसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। फर्नीचर 17,250 इंटू 10/100 1725 less depreciation at the rate 10% 1725 to depreciation on land and building 1890 furniture 1725। ये समझ में आ गया। तो यहां पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि आपने जिस एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है, क्या उसका एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से ट्रांसफर किया है कि नहीं। ये समझ में आ गया। अब इसे चेक करना क्यों जरूरी है उसे समझो। देखो, कभी क्या होता है कि गलती से आप किसी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के एक इफेक्ट को ट्रांसफर करते हो और दूसरे इफेक्ट को ट्रांसफर करना भूल जाते हो, या तो किसी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स को डेबिट ट्रांसफर या दोनों इफेक्ट्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर देते हो, या तो डेबिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से और क्रेडिट इफेक्ट किसी और अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो, और इन सब रीजंस के वजह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया कि इसे चेक करना क्यों जरूरी है। अब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट को कैसे चेक करना है उसे समझो। अगर आपने एडजस्टमेंट के किसी इफेक्ट को फाइनल अकाउंट्स के डेबिट साइड में प्लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में प्लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और डेबिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में ऐड किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है। लेकिन डेबिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो क्रेडिट इफेक्ट है, और क्रेडिट साइड में किसी आइटम में से लेस किया है तो वो डेबिट इफेक्ट है। ये समझ में आ गया। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है, जबकि बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड क्रेडिट है और राइट साइड डेबिट है। ये भी समझ में आ गया। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹58,000। By closing stock 58,000 credit effect, closing stock 58,000 debit effect। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज एंड वेजेस ₹1,500 एंड ₹800। Add outstanding 1,500 debit effect, add outstanding 800 debit effect, outstanding expenses royalties 1,500 credit effect, wages 800 credit effect। इसके बाद एडवांस सैलरी ₹2,000 लेस एडवांस 2,000 क्रेडिट इफेक्ट, एडवांस सैलरी 2,000 डेबिट इफेक्ट। इसके बाद न्यू बैड डेट्स 1,000 एंड न्यू आरडीडी 3%,
लेस न्यू बैड डेब्ट्स 1000 क्रेडिट इफेक्ट, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 3% 1170 क्रेडिट इफेक्ट, add new bad debts 1000 debit effect, add new RD 1170 debit effect. इसके बाद depreciation on land and building and furniture by 5% and by 10%. Less depreciation at the rate 5% 1890 credit effect, less depreciation at the rate 10% 1725 credit effect. To depreciation on land and building 1890 debit effect, furniture 1725 debit effect. ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको ट्रायल बैलेंस के रिमेनिंग आइटम्स को ट्रांसफर करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सन्ड्री डेटर्स हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, बैड डेब्ट्स हो चुका है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000। इसके बाद वेजेस हो चुका है, सैलरीज हो चुका है, कैरियज इनवर्ड 4000 ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, कैरियज इनवर्ड 4000। इसके बाद सेल्स रिटर्न हो चुका है, ड्रॉइंग्स हो चुका है, डिस्काउंट 2030 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू डिस्काउंट 2030। इसके बाद एडवांस गिवन टू शाहरुख, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 10,000, 20,000 और 8,000 इन तीनों को एसेट्स में ट्रांसफर करना है। एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000। इसके बाद इंटरेस्ट और कमीशन 1,000 और 2,000 इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है टू इंटरेस्ट 1,000 टू कमीशन 2,000। इसके बाद रॉयल्टीज हो चुका है, परचेसेस हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हो चुका है। इसके बाद बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट 17,500 और 10,000 इन दोनों को लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। बिल्स पेबल 17,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। इसके बाद परचेसेस रिटर्न हो चुका है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन 22,000 और 15,000 इन दोनों को लाइबिलिटीज में ट्रांसफर करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन 15,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500। इसके बाद आरडीडी हो चुका है, सेल्स हो चुका है, ये समझ में आ गया। तो यहां पे थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स को फाइनल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको रफ पेज में टोटलिंग करना है, जिसपे आपको एक ट्रेडिंग का टी, एक प्रॉफिट एंड लॉस का टी और एक बैलेंस शीट का टी ड्रॉ करना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,76,000 और डेबिट साइड का टोटल है 1,24,820। इसके बाद स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो ये अमाउंट स्मॉलर है, तो इस 1,24,820 को 1,76,000 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 51,180। ये समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 51,180 फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 51,180 को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है और इस अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड के टोटल को ऐड करना है। ऐड 1,500 तो आपको मिलेगा 52,680। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल करना है और डेबिट साइड का टोटल है 17,250। इसके बाद सेम स्मॉलर अमाउंट को ग्रेटर अमाउंट में से लेस करना है। तो 17,215 को 52,680 में से लेस करना है, तो आपको मिलेगा 35,465। अब यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है, तो ये 35,465 फर्म का नेट प्रॉफिट है, तो आपको इस अमाउंट के यहां पे पी लिखना है। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का टोटल करना है और लाइबिलिटीज का टोटल है 1,51,800। अब इस अमाउंट में इस नेट प्रॉफिट 35,465 को ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 1,87,265।
इसके बाद एसेट्स का टोटल करना है और एसेट्स का टोटल है 1,87,265। तो यहां पे आपका लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल से इक्वल हो गया, मतलब आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार रफ में बैलेंस शीट टैली होने के बाद आपको इन बोल्ड अमाउंट्स को फेयर में ट्रांसफर करना है। अब इन अमाउंट्स को फेयर में कैसे ट्रांसफर करना है उसे समझो। देखो, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो ट्रेडिंग के ग्रेटर साइड का टोटल है 1,76,000, तो यहां पे आपको 1,76,000 लिखना है। इसके बाद इस 51,180 ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D 51,180। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट B/D 51,180। ये समझ में आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड के टोटल को ये दोनों साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रेटर साइड का टोटल है 52,680, तो यहां पे 52,680 लिखना है। इसके बाद इस 35,465 नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है। टू नेट प्रॉफिट 35,465। इसके बाद इस बैलेंस शीट के टैली अमाउंट लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल कॉलम में लिखना है 187,265, 187,265। ये समझ में आ गया। इसके बाद इस 35,465 नेट प्रॉफिट को शिल्पा और कैटरीना के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 35,465 का हाफ शिल्पा को देना है और रिमेनिंग हाफ कैटरीना को देना है। अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और आपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपको एक नोट लिखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये समझ में आ गया। अब 35,465 का हाफ 17,732.50 है, तो आपको इन अमाउंट्स को राउंड ऑफ करना है। तो आपको किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करना है और दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट को 50 पैसे से डिक्रीज करना है। तो अगर आप कैटरीना के प्रॉफिट को 50 पैसे से इंक्रीज करते हो तो वो 17,733 हो जाएगा और शिल्पा का प्रॉफिट 17,732 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इन पार्टनर्स के नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना है। शिल्पा 17,732, कैटरीना 17,733, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स और उनके कैपिटल में ऐड करना है। ऐड नेट प्रॉफिट 17,732, ऐड नेट प्रॉफिट 17,733। ये समझ में आ गया। तो यहां पे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का पेज नंबर 27 इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।